हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बोफेंग जो होता है वो जीलिंग को उठाकर अपने घर ले गया गया था और वहाँ पर लड़की जो होती है वो बोफेंग को गले लगा कर कह रहा होता है कि मेरा प्रिंस मेरे को छोड़कर मत जाओ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको पूछा था कि तुम्हारा प्रिंस कौन है। तो वहाँ पर उसने एक आवाज़ को सुनाते हुए कहता है कि ये मेरा प्रिंस है जिसने ये आवाज़ बजाई है। और वो बोफेंग होता है जिसने ये आवाज़ बजाई थी, लेकिन उस लड़की को पता नहीं। और वहाँ पर चूचू भी आ गए थे और लड़की जो होती है चेक करता है कि उसके मोबाइल में एक भी रुपया नहीं होता है और वो घर कैसे जाएगा। इसी वजह से बोफेंग उसको गाड़ी देता है और वो बोफेंग जो होती है उसके कार में वो लड़की मतलब जीलिंग यहाँ से चला जाता है अपने घर में और उसको कहता है कि टेंशन ना करना। और फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि वहाँ पर चूचू जो होते हैं वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जीलिंग को। जीलिंग जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि बोफेंग ने मेरे लिए इतना काम किया है और मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करूंगा। और फिर वहाँ पर वो इसी तरह सोचते हुए गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके सामने माँ होती है, उसकी माँ होती है और उसके सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर जीलिंग अपने कार को रोक लेती है और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते नाटक करते हुए गिरते हुए कहता है कि अरे मारिए टूट गया रे। लेकिन वहाँ पर वो जीलिंग आकर कहता है कि माँ आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना। तो कहता है कि बेटी मैं तो अभी तक मरने वाला था लेकिन तुमने गाड़ी को बचाकर मेरे को बचा लिया। और फिर ऊपर वो कहने लगता है कि मेरे नालायक बेटे ने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से कुछ पैसा डिलीवर कर लिया था, मेरे को माफ़ करना, मेरे इस लायक बेटे को पैदा किया है, बेटी मेरे को माफ़ करना। दूसरी तरफ उसके भाई जो होती है वो चुपते हुए आकर उसके कार पे बैठ जाती है, यानी बोफेंग के कार में आकर बैठ जाती है और उस कार को लेकर ऐसे भाग जाती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर जीलिंग जो होती है वो कहता है कि यहाँ पर कार लेके भाग गई हो, ये कौन है। और फिर ऊपर उसके कहता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तो का नालायक बेटे को पैदा कर लिया रे, ये का है, इसने तो तुम्हारे कार को भी चोरी के लिए। और वो किसका कहता है कि तुम पुलिस को मत कॉल करना, मैं अपने बेटे को मतलब मैं अपने बेटे को पुलिस में नहीं देख सकता, बेटी मेरे को माफ करना, मैं देखता हूँ तुम्हारे कार लाने की कोशिश करता हूँ। फिर हमें सीन शिफ्ट कर बोफेंग को दिखाया जाता है। बोफेंग जो होता है वो यहाँ पर अंगड़ाई ले रहा होता है और वहाँ पर वो लाल जमाल बंदा होता है और उसका नाम जो होता है। और वहाँ पर आ जाता है टैंक फैमिली का फास्ट बेटा और उसके साथ दो बंदे भी और होता है और वहाँ पर उसको गिफ्ट देते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोफेंग सर, आपके नए घर लेने के लिए एक गिफ्ट है। और फिर वहाँ पर लाल जमाल बनता कर इसका नाम जो है भाई, ये जो होता है उसके सारे के सारे गिफ्ट को ले लेता है। और फिर वहाँ पर टैंक फैमिली का फास्ट बेटा जो होता है वो अपने बोफेंग को कहता है कि बोफेंग सर मेरे पास से कुछ कंपनियाँ आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी तरफ उसके एक गुंडे मतलब उसी के साथी जो होता है वो कहता है कि बोफेंग सर आपको क्या कोई बेटा चाहिए, मतलब लड़का चाहिए, मेरा भी एक बेटा है, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, आपके पास बहुत ही तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या बंदा जो होता है लेने जो होता है वो कहता है कि भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ बोफेंग जो होता है कहता है कि क्या तुम्हारे बेटा काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो कहता है कि हाँ मेरा बेटा सारे के सारे काम कर सकती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है बाद में देखा जाएगा। दूसरी तरफ वहाँ पर बोफेंग जो होता है जू को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी गंदे लोग आएंगे तुम्हें यहाँ से भगाना होगा। और वो दोनों जो होता है घर के अंदर जा ही रहा होता है और वो कहता है कि हाँ उस्ताद मैं यहाँ पर सारे के सारे काम कर लूँगा आपके लिए। और तभी यहाँ पर एक मोटी भद्दी से एक औरत आ जाती है और कहता है कि यहाँ पर मैं एक शॉप से आया हूँ, तुमने यहाँ पर एक नई क्लिनिक को खोला है तो तुम्हें इस दूध की सप्लाई चाहिए ना, तो मेरे पास बहुत सारे औषध है, तुम यहाँ पर चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर सप्लाई कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि मैं तुम्हें 50% मतलब 5% छेड़ भी दूंगा। लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी कनेक्शन हुआ है, किससे मेरे को औषध लेना है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर बंदे कहता है कि भाई अभी भी बता रही हो, तुम मान से मान जाओ वरना तुम तो बहुत ही पछताओगे। और फिर वहाँ पर मोटी जो होती है वो एक बंदे को बोलता है कि इधर आओ। और फिर वहाँ पर एक गुंडा आ जाने लगती है, वो टकला गुंडा होता है। और फिर वहाँ पर वो टकला गुंडा आकर इनके सामने आकर बैठ जाती है और बंदी जो होती है वो कहता है कि साले कभी ने तेरे पास तो कुछ ना है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैडम आप भी यहाँ पर मान जाइए, इनसे कुछ ना करिए। लेकिन वहाँ पर उसको एक लात लगाता है और उस बंदे को पीछे पटक देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो एक कॉल लगाने लगती है और फिर वहाँ पर वो कॉल लगाते हुए कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है कॉल लगाने की वजह से किसी और को कॉल लगाए होते हैं, तभी वहाँ पर 2-4 गाड़ी घुस जाती है, यानी 2 गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। और फिर वहाँ पर उससे कुछ बंदे निकल जाती है और ये एक ऑफिसर होती है। और फिर वहाँ पर आते हुए कहता है कि यहाँ पर मैंने सुना है कि तुम्हारे कम मतलब क्लिनिक में जो औषध बनता है वो औषध फेक है, वहाँ पर नकली है, तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा।
जाएगा। लेकिन वहाँ पर बोफैंग कहता है, हंसते हुए हंस रिया होता है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम अभी भी हंस रिया हो, तुम्हें तो यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी क्लिनिक का एक लाइसेंस है, तुम्हें यहाँ पर कोई हक नहीं बनता कि मैं क्लिनिक को बंद करने की। और तभी वहाँ पर आ जाता है मास्टर, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर जू आ जाती है। और फिर वहाँ पर डायरेक्टर जू को देखकर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि मास्टर जी आप यहाँ पर। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि तेरी इतना हिम्मत कैसे हुई बे हमारे डॉक्टर बोफैंग की यहाँ पर क्लिनिक को बंद करने की। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी होता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तेरे को दिखाता हूँ मैं, आज मैं तेरे को दिखाता हूँ हवा होती है किसको। और उस लड़की को भी पकड़ लेती है, यानी मोटे वो से भैंस को। और फिर वहाँ पर उसको भी पकड़ कर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ बोफैंग को कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, दूसरी मरतबा मैं ऐसा नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमारे बोफैंग जो होते हैं वो हंस रहा होता है और वो गुंडा जो होता है यहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जीलिंग जो होती है वो फ़ोन लुका चुका होता है अपने बोफैंग को कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे कार को लेकर भाग गया है और मेरे को लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पुलिस को फ़ोन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेरा भाई है। और दूसरी तरफ बोफैंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हमें बोफैंग जो होता है वो जू को बुलाता है, कहता है कि इधर आओ। और फिर हमें सीन शिफ्ट का दिखाया जाता है वहाँ पर जीलिंग के भाई को और वहाँ पर उसके माँ को जो होते हैं वो कह रहा होता है कि वाह ये कार तो बहुत ही चंगा है, इसको अगर बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे में से मिल जाएंगा, हाँ हाँ मजानी लाइफ हो जाएगा, हाँ हाँ। और दूसरी तरफ हमें उसके सामने एक कार आ जाती है और वो बंदा जो होता है सामने कार को रोक देते हैं और कहता है कि अबे शर्म वरम नहीं आती कि अच्छी तरह से कार नहीं चला सकता, ये कहाँ चला रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ वो लड़की जो होते है बाहर आते कहता है कि ये तो मेरा ही कार जैसा लग रहा है, ये किसकी कार है। तो दूसरी तरफ बंदा हो जाता है बाहर आकर कहता है कि ये मेरा बहन का कार है, मैं तो इसी को लेकर सिर्फ चलाने के लिए आ गया था। और उसके माँ भी कहता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ये आपका कार नहीं है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है उस बंदे के बैग को देखते हुए कहता है कि अबे ये बैग भी तो मेरा जैसा लग रहा है, ये बैग किसका है, बताया जल्दी बता। और फिर वो कहता है कि ये मेरे है। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि तेरी कैसे हो सकती है। और फिर वहाँ पर उस बैग को उसे गार्ड से छीन लेता है और फिर वहाँ पर ऐसे चला जाता है, कहता है कि अगली बार से तुम्हारे इस कार के नंबर प्लेट को चेंज कर देना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है बे। और फिर वहाँ पर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर साइड से एक कार गुजर जाती है हमारे बोफैंग की। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु। लाइक सब्सक्राइब करते जाना।